हेलो दोस्तों, आज इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन सीखेंगे डेटा को मापना, स्टोरेज मेजरमेंट का टॉपिक है, जिसमें हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में डेटा को कैसे मापा जाता है और उसके यूनिट कौन कौन से होते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे इस नए टॉपिक के बारे में उनको भी नॉलेज मिले। तो आइए अपना वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टोरेज मेजरमेंट। स्टोरेज मेजरमेंट का मतलब होता है डेटा को मापना। अब डेटा क्या होता है, तो सबसे पहले अपन ये क्लियर करते हैं कि डेटा होता क्या है। डेटा का मतलब होता है हम मोबाइल या कंप्यूटर में किसी भी प्रकार का कोई भी काम करते हैं या फिर फोटो डाउनलोड करते हैं, वीडियो डाउनलोड करते हैं, सॉफ्टवेयर डाउनलाउड करते हैं या फिर अपन क्या करते हैं, नई फाइलें बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उन सभी को डेटा कहा जाता है। डेटा का मतलब जो आप कंप्यूटर जो काम करते हो वो डेटा है। अब उसको मापते कैसे हैं, तो कंप्यूटर में क्या होता है, अलग अलग यूनिट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम मार्केट में किसी भी पदार्थ को खरीदने जाते हैं, किसी भी वस्तु को खरीदने जाते हैं, तो उसके भी अलग अलग यूनिट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपन सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहां पे ग्राम या किलोग्राम में उसको मापा जाता है। उसी तरह से किसी भी तरल पदार्थ को मापने के लिए अपन लीटर या मिलीलीटर का यूज करते हैं। इसी तरह से अपन जमीन या किसी भी लकड़ी या किसी भी और भी पदार्थ को मापते हैं तो अपन क्या करते हैं, स्क्वायर फीट या फीट का यूज करते हैं। उसी तरह से हम कपड़े को मापने के लिए मीटर का यूज करते हैं। उसी तरह से कंप्यूटर में भी जो डेटा अपन स्टोर करते हैं उसको भी अलग अलग यूनिट में मापा जाता है। ठीक है, तो अपन एक चार्ट के माध्यम से सीखने वाले हैं कि डेटा के कौन कौन से यूनिट होते हैं। डेटा को मापने के सबसे छोटा इकाई होता है, डेटा को मापने का सबसे छोटी इकाई 1 बीट होता है। मतलब डेटा को मापना 1 बीट से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग यूनिट क्या है, 1 बीट। बीट से अपन स्टार्ट करेंगे आगे की यूनिट, जैसे 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट। इसी तरह से 1 बीट कहलाएगा। उसके बाद 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट। इस तरह से जैसे 8 बीट होंगे, 8 बीट इक्वल टू 1 बाइट। मतलब 1 बीट, 2 बीट, 3 बीट, जैसे 8 बीट होता है वो 1 बाइट के बराबर कहलाएगा। वो क्या हो जाएगा, उसका यूनिट बीट से बाइट में चेंज हो जाएगा। इसके बाद बाइट से बड़ा, तो इसी तरह से 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट। इसी तरह से अपन देखते हैं तो 1024 बाइट्स बरोबर क्या बनेगा, 1 किलोबाइट। ठीक है, 1024 मतलब 1024 बाइट्स के बरोबर 1 किलोबाइट बनेगा, 1 किलोबाइट बनेगा। इसी तरह से किलोबाइट का बड़ा यूनिट होगा जिसमें 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। मतलब केबी से एमबी बनेगा। केबी इसको शॉर्ट में कहा जाता है और इसका केबी का फुल फॉर्म क्या होगा, किलो बाइट। इसी तरह से इसको शॉर्ट में एमबी कहा जाएगा। तो 1024 किलो बाइट से क्या बनेगा, 1 मेगाबाइट। ठीक है, क्लियर। अब मेगाबाइट से बड़ा यूनिट होगा जिसमें 1024 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 गीगाबाइट। गीगाबाइट को अपन बोलेंगे शॉर्ट में जीबी। क्लियर, समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट जीबी से बड़ा क्या होगा, तो 1024 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1 टेराबाइट, जिसको अपन टीबी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में टीबी इसको बोला जाता है। इसी तरह से टीबी से क्या बनेगा, तो 1024 टेराबाइट इज इक्वल टू 1 पेटाबाइट।
पीबी। क्लियर? इसी तरह से पीबी का बड़ा यूनिट होगा तो 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट ईबी। इसी तरह से आपको मैं नेक्स्ट और भी यूनिट है जिसके बारे में मैं समझाना चाहता हूं। तो नेक्स्ट है तो एक्साबाइट से बड़ा बनेगा 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 ज़ेटाबाइट। इसी तरह से 1024 ज़ेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट। तो इस तरह से डेटा को मापने के अलग अलग यूनिट होते हैं। तो आज का टॉपिक अपन यहीं पे फिनिश करेंगे। क्लियर? सभी को समझ में आया? समझ में नहीं आया हो या फिर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख के जरूर भेजिएगा।